इनकम, आपका जो इनकम है, आज जो आप इनकम ले रहे हो, वो इनकम आपके जो एक्सपेंसेस है, आपके एक्सपेंसेस प्लस आपका सरप्लस, उससे अगर ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा रहता आता है, तो आप 100 प्लस, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करता हूँ, आपका जो इनकम है आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा सरप्लस दे रहा है। सरप्लस मीन्स क्या होता है कि हम लोग जहां पर भी पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद में हम लोग पैसे जो कमाते हैं हम कहीं ना कहीं एक्सपेंस करते हैं। मीन्स हमारे जो खर्चे हैं, हमारे पॉलिसीज है, हमारे घर के लोन्स है, हमारे जो भी डे, हर महीने की जो हमारा जो एक टारगेट रहता है कि हमको किसको किसको कितना कितना पैसा देना रहता है, उसके उसके डबल अगर आपके पास में पैसा बचता है, उसको बोलते हैं सरप्लस अमाउंट। जो कि आपका आपका 6 महीने का, अगर समझो आपका काम बंद भी हो गया, आपको काम पे नहीं जा रहे हो, तो आप, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका जो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको कम से कम 6 महीना से 7 महीना तक वो आपको सर्वाइव करने के लिए, मतलब कि आपकी वो लाइफ मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प कर सके, उसको कहा जाता है सरप्लस। अगर वो आपका बिजनेस है और आपकी जॉब दे रही होगी, तो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन इंक्रीज योर इनकम वेन एवर यू वॉन्ट। आपका जो इनकम है, जो भी इनकम सोर्स, आज आप जो भी पैसा कमा रहे हो, जितना भी सैलरी या कोई भी ले रहे हो, आप जब चाहो, आपकी इच्छा से, जब चाहो, जहां चाहो, अगर आप कैपेबल हो इंक्रीज करने के लिए, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका इनकम अगर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, जैसे एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या होता है कि एक्सपोनेंशियली मतलब कि जो आज आप कमा रहे हो, नेक्स्ट मंथ में अगर आप उसको डबल कर रहे हो या ट्रिपल कर रहे हो, उसको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कहते हैं। अगर आपका इनकम इस तरह का है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर फ्यू इयर्स योर वर्क शुड बी एबल टू गिव यू पैसिव इनकम। आप चाहे काम पे जाओ या न जाओ, आपका फील्ड, आपका बिजनेस, चाहे वो आपका कोई शॉप्स हो, आपका कोई प्रोफेशन हो, अगर आपको कुछ सालों के बाद में, अगर आपको पैसिव इनकम क्रिएट करके देता है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? हर एक इंसान को ये चारों चीजें जरूरी होती है, अगर उसको हेल्दी लाइफ और वेल्दी लाइफ जीनी है तो, और हैप्पीएस्ट लाइफ जीनी है। अगर आप लोगों में से किसी के पास में भी ये चारों की चारों चीजें अगर आप लोगों को मिलती है, आप जो करें उसमें से, तो माय डियर फ्रेंड, आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। नेटवर्क मार्केटिंग की आपको जरूरत नहीं है। ओके, सो अगर हमको वो चारों चीजें पानी है जो मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्कस की, तो आप लोगों को ये फार्मूला के ऊपर काम करने पड़ेगा, करना पड़ेगा। n इज इक्वल टू, सॉरी, I इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये एक बहुत बड़े राइटर ऑथर है जिनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, ये उनका फॉर्मूला है। वो कहते हैं, वो कहते हैं अगर, अगर आपको आपका इनकम एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है, या फिर हर हर महीने या हर 2 महीने के बाद में आपको उसको डबल करना है, तो आपको 100% ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई मीन्स होता है इनकम, एन मीन्स होता है नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स और पार्टनर्स। आज आप देख लेना आपके साथ में कितने नंबर ऑफ एक्टिव एसोसिएट्स और पार्टनर्स है, वो डिसाइड करेगा सर आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है या नहीं है। होप मैं अभी तक आप लोगों को क्लियर कर पा रहा होगा। होप, ओके। सो यस सर, यस अगर, सर। हाँ, जो भी इंसान, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फॉर्मूले के ऊपर काम करेगा, उस इंसान, वो डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेटली उसका जो इनकम है वो 10x ग्रो करेगा अपने इस बिजनेस के थ्रू। ओके, सो व्हाई एवरीवन मस्ट डू नेटवर्क मार्केटिंग। ये ये सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन था, क्यों सभी लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। भाई, सभी लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे तो बाकी के लोग कौन करेंगे, काम कौन करेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है। 100%
इसका भी आंसर मैं दूंगा आप लोगों को। सभी लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उन लोग को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। उसके लिए मैं आप लोगों को ऐसे नौ नौ ऐसे कारण दूंगा, 9 रीजन दूंगा मैं आप लोगों को कि हर एक इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा जरिया है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो मिडिल क्लास इंसान को मिडिल क्लास इंसान का एक सोल्यूशन है, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का। क्योंकि आज जो उसके पास में नॉलेज, जो स्किल है, वो स्किल तो कहीं ना कहीं वो दे ही रहा है, और उसको उसके पीछे वो 8 से 9 आवर्स वो इन्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद में अगर उसको अपनी स्किल किसी और जगह पर देनी है, तो उसको वापस उसको 8 से 9 घंटा देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको चांस देता है आपको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने का, 2 से 3 आवर्स काम करने के बाद। सेकंड रीजन है रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी फॉर यू एंड योर फैमिली। ये ऐसा क्यों कहा गया है, रियल इंश्योरेंस और सिक्योरिटी क्यों कहा गया है? ये मुझे भी एक क्वेश्चन हो गया था कि क्यों कहा गया है कि ये रियल इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग हैं कि सर मैंने तो LIC का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, आदित्य बिरला का निकाल के रखा है, सर मेरा एक लाइफ टाइम का इंश्योरेंस है, ऐसा है, इतना लाख का, इतना करोड़ का रहेगा। माय डियर फ्रेंड, मुझे पता नहीं है आपका जो इंश्योरेंस है वो आपको कितना दिन तक आपको सिक्योरिटी देता है, आपके फैमिली को कितना, कब तक वो सिक्योर करता है। वो हो सकता है आपको कब तक सिक्योर कर, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइफ टाइम की जो अ, जो फैमिली रहती है उसको तो सिक्योर करता ही करता है, लेकिन आपकी जो थर्ड जनरेशन आती है उसको भी सिक्योर करता है। दैट्स व्हाई उसी के लिए कहा गया है कि ये रियल इंश्योरेंस एंड सिक्योरिटी है, आप आपके लिए और आपके फैमिली के लिए। थर्ड रीजन, नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स यू पावर ऑफ फुलफिल योर ड्रीम। आज आप काम कर रहे हो, मुझे पता नहीं आप लोगों के जो ड्रीम्स है, 100% मुझे पता है हर एक इंसान ने आज आज जो भी उनके ड्रीम्स है वो अपने सैलरी के हिसाब से करके रखे हैं। ओके, जो भी इनकम हमारे पास में है उसके हिसाब से अपने ड्रीम को छोटा करके रखा है। बचपन में तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम होंगे, लेकिन आज जो हमारे पास में इनकम आ रहा है उसी हिसाब से हम लोग वो ड्रीम को देखते हैं, वो सपनों को देखते हैं, और वो सपने हम लोग संजोते हैं। लेकिन अगर वो फुलफिल करना है बड़े बड़े ड्रीम, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपको सपोर्ट करता है। कैसे? नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज वो आप ही के लिए नहीं है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी ये आपके हर एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके साथ में एसोसिएट होंगे, हर एक इंसान के लिए ये अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। कितने भी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, वहां पे कोई लिमिटेशन नहीं। कितने भी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कितने भी लोगों को एसोसिएट कर सकते हैं, कितने भी लोगों को वो हेल्प कर सकते हैं इस बिजनेस से अमीर बनने के लिए या करोड़पति बनने के लिए। इसकी वजह से आपके पास में अनलिमिटेड सरप्लस क्रिएट होता है। जो कि मैंने पहले कहा सरप्लस क्या होता है, आपके पास में अनलिमिटेड सरप्लस इन द सेंस सिक्योरिटी और फुलफिल योर ड्रीम। ओके, रीजन नंबर 4, build an empowering friend circle that pulls you up। फ्रेंड्स का सर्कल तो हम सभी लोगों के पास में है माय डियर फ्रेंड। फ्रेंड्स का सर्कल हम सभी लोगों के पास में है, लेकिन पता नहीं आज हमारे पास में जितने भी दोस्त है वो लोग हमको आगे बढ़ने के लिए खींचते हैं या फिर नीचे आने के लिए खींचते हैं, वो मुझे पता नहीं है। आप जरा खुद उसके बारे में स्टडी कर लेना कि रियली हमारे जो दोस्त है वो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं या फिर हमको नीचे खींचने के लिए हेल्प करते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर आपका जो फ्रेंड सर्कल क्रिएट होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठाने के लिए आपको कोशिश करते रहता है। चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, 100 वो लोग काम सिर्फ और सिर्फ आपको
अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, ना कि नीचे दबाने के लिए। अगर ये ऐसा नहीं कभी इस नेटवर्क मार्केटिंग की एक खासियत क्या है कि यहाँ पे आपका एक भी फ्रेंड ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि अगर उसने मेरे से ज्यादा इनकम ले लिया तो भाई मेरा क्या होगा, कभी नहीं। और वो सोचने के बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा फ्रेंड सर्कल क्रिएट होता है कि वो आपको हमेशा अ, ऊपर खींचने के लिए ही काम करता है। सबसे बड़ी बात ये है, रीजन नंबर 5, द गेम इज नॉट जस्ट मनी, द गेम इज फ्रीडम ऑफ लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स। आज आपकी लाइफ आप कैसे जी रहे हो मुझे पता नहीं माय डियर फ्रेंड, लेकिन अगर आपकी लाइफ अगर आपके टर्म के हिसाब से अगर आपको जीना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी है। जैसे जैसे अब लाइफ जो लाइफ अपने टर्म पर कैसे जीना, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वर्किंग आवर्स है काम करने का जो समय है वो आपके टर्म्स पे होना चाहिए, किसी और के टर्म्स में नहीं। वर्क लोकेशन आप खुद डिसाइड करना चाहिए, किसी और ने बताने के बाद में नहीं। टीम मेंबर्स आपको किन लोगों को इस बिजनेस में आगे लेके जाना है, आपको किन लोगों को आपको चुनना है इस बिजनेस के लिए काम करने के लिए, ये आपके टर्म्स पे होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट तुम खुद सेट करना चाहिए, ना कोई और। आज के डेट में अगर देखोगे कितने कारपोरेट कंपनी हैं जहां पर आपका जो टारगेट है, आपके जो गोल्स है, आपके मैनेजर आपको देते हैं। मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि दो 19 से 98 में मैंने जॉब चालू किया था। तब से लेके 2007 तक तो मुझे पता ही नहीं था गोल्स क्या होता है करके। जिस समय मैं एक कारपोरेट कंपनी में जॉब पे लगा तो सबसे पहले हमारे पास में गोल का ये किया आया था इंक्रीमेंट के समय। तो भाई ये गोल्स क्या होते हैं पहले मैंने मैनेजर को पूछा था। तो उसने कहा था कि भाई ये तुम्हारे गोल्स है इस साल के, वो लिख के दिया था 4-5 गोल्स कि ये काम तुमको करना है ये साल में कंप्लीट। अगर तुमने ये काम कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब तुम एलिजिबल हो जाते हो कि तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए। अगर तुमने ये अचीव नहीं किया तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो सकती है। ओके। तो फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये गोल्स रियली मेरे लिए है या कंपनी की प्रोग्रेस के लिए है। उस समय भी मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन जिस दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया उस दिन मुझे ये चीज समझ में आई कि कारपोरेट कंपनी में जितने भी गोल आज तक मैंने अचीव किए वो मेरे लिए नहीं थे, मेरे कंपनी के ऑनर के लिए थे और मैंने उसी के लिए काम किया था। आज मुझे पता चला मेरे गोल कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे टर्म्स पर है। आपका इनकम आपके टर्म्स के ऊपर होना चाहिए। ऐसा कोई थर्ड बंदा तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि आपका इनकम कितना आना चाहिए। आप खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेरा इनकम कितना आना चाहिए। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये अथॉरिटी देती है और ये आपको एक पावर देती है आपका इनकम डिसाइड करने की। आपके रूल्स एंड रेगुलेशन ये खुद आपके टर्म्स पे होना चाहिए, ना कि किसी और के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से काम करना। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो आपको इंश्योर करती है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशन आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आपका इंक्रीमेंट आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ना कोई दूसरा इंसान आके आपके सामने बैठकर बोलेगा कि तुम्हारा इंक्रीमेंट इतना हो गया और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है करके। अर्ली रिटायरमेंट अर्ली रिटायरमेंट ओके। अर्ली रिटायरमेंट क्या होता है? ये रिटायरमेंट तो सभी के लाइफ में है माय डियर फ्रेंड। अर्ली रिटायरमेंट तो सभी के लाइफ में है। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोग जो है उन लोगों को 60 साल के बाद में रिटायरमेंट मिलता है माय डियर फ्रेंड। ओके। बहुत सारे लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट के लिए उम्र के 60 साल तक इंतजार करते हैं। अभी 60 साल के बाद में बहुत सारे लोगों को बहुत पैसा मिल भी जाता है। किसी किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 20 लाख रुपया भी मिल जाता है। लेकिन 60 साल के बाद में वो एंजॉय करने के लिए उनके हाथ पाँव में दम नहीं रहता है, ताकत नहीं रहती है। क्या फायदा है ऐसे रिटायरमेंट? मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों को
क्या फायदा है ऐसे रिटायरमेंट? आप सोच के देखना। अगर अगर जो रिटायरमेंट आप ले रहे हो, जिस जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, उम्र के 25 ईयर्स से लेके आपकी उम्र की 60 साल तक आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हो, अगर वही चीज आपको नहीं मिल रही है रिटायरमेंट के बाद में भी, तो ये आपका जो काम है पूरा का पूरा वेस्ट है। आपके लिए तो वेस्ट है। आपके बच्चे लोग एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं एंजॉयमेंट करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है रिटायरमेंट का 10 लाख रुपए आया हुआ कितना दिन तक चलेगा। क्योंकि वो लोग भी लग जाते हैं वो रैट रेस में, वो घोड़े की रेस में वो लोग भी लग जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, उन लोगों को भी वही टारगेट रहा जाता रहता है, रिटायरमेंट अब आफ्टर 60 ईयर्स। डायरेक्ट सेलिंग आपको ये अथॉरिटी देती है 5 से 6 साल इस बिजनेस में अगर आप सही ढंग से, हाँ, सही सिस्टम को समझ के अगर आप काम करोगे, तो आपकी 7 साल के बाद की जो लाइफ है 100% हैप्पी के मतलब एकदम इंजॉयफुल आप कर सकते हो, उसको अच्छे से जी सकते हो। आपके शरीर में भी जान रहेगी, आपके हाथ पाँव में भी जान रहेगी, आप इंजॉय करोगे आपके फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ। सातवां रीजन है माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा बिजनेस है कि जो फैमिली के हर एक इंसान, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका चचेरा भाई हो, मामा का बेटा हो, मामा हो, चाचा हो, दादा हो, नाना हो, कोई भी हो, एक साथ कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देख लेना, जो भी फैमिली के साथ में बिजनेस चालू किया जाता है, वो बिजनेस कम से कम 2 से 3 साल तक चलता है। कॉमन फैमिली के साथ में चौथे साल में मारामारी हो जाती है कि तूने इतना टर्नओवर कंपनी का है, कहाँ छुपाया, बताओ मुझे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अगर ये फैक्ट नहीं है तो मुझे करेक्ट कर लेना आप लोग। ये फैक्ट है। 3 से 4 साल तक ही बहुत बढ़िया से चलेगा। चौथे साल में कोई ना कोई भाई के दिमाग में एक खुरापात आएगी कि भाई टर्नओवर तो इतना हुआ था, बाकी का पैसा कहाँ गया। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारी चीजों से एकदम अलग हो जाता है। क्यों? कि हर एक इंसान का अपना शेयर्स है, वो शेयर्स के हिसाब से उसको उसका इनकम मिल जाता है। तो इसमें तूने कम लिया, मुझे क्यों ज्यादा आया, ये सब चीज के बारे में किसी को बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि उसको पता है कि मेरा शेयर्स इतना ही है तो मुझे इतना ही मिलेगा। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये फैमिली के साथ में और कंबाइंड फैमिली के साथ में करने वाला बिजनेस है। टैक्स के एडवांटेज, वाह, मैं तो ये एक मेरे लिए सही में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। आज कितने लोग हैं यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, चाहे वो नौकरी में काम करके या फिर कोई दुकान चला के या कुछ। बहुत सारे लोग होंगे कि जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ आप लोगों को गवर्नमेंट ने अप्रिशिएशन करके एक लेटर भेजा होगा, थैंक्स, आपने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही ज्यादा टैक्स आपने भारत सरकार को दिया, आपकी वजह से बहुत सारी भारत सरकार को हेल्प हो रही है कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करने के लिए। माय डियर फ्रेंड, मैं एक इंसान का आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। अपने कंपनी के अंदर एक इंसान है जिनका नाम है हरीश शेट्टीगार के बेटे शशांक शेट्टीगार। उनका एक मैंने लेटर आया था उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उनको एक अप्रिशिएशन का लेटर आया, और उनको अप्रिशिएशन उस कैटेगरी में किया जो बोलते हैं उसको ब्राउन्स कैटेगरी। मैंने शायद ये अपने ग्रुप पे भी फॉरवर्ड किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। ब्राउन्स कैटेगरी मींस क्या होती है ना, जो टॉप मोस्ट लोग जो रहते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्स पे करते हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर्स रहते हैं, वो लोगों को ये अप्रिशिएशन लेटर आता है। बहुत सारे फिल्म स्टार देखे होंगे, आप लोगों को भी पता होगा, फिल्म स्टार या बहुत सारे लोग होंगे कि वो लोग टैक्स भरते नहीं है, चुराते हैं। हाँ, उन लोगों का न्यूज में भी आ जाता है कि भाई इस इंसान ने टैक्स भरा नहीं है, हाँ इतना इतना टैक्स बचा है, तो हम लोग भी बोलते हैं यार इतना कमाता है टैक्स क्यों नहीं भरता है। टैक्स एडवांटेज, हम अगर टैक्स बराबर से पे करेंगे तो हमारे भारत सरकार को बहुत हेल्प होगी, बहुत हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत हेल्प होगी। जैसे मैंने लास्ट सेकंड पीपीटी में आपको बताया, डेवलप्ड कंट्री चाइना, यूएसए, थाईलैंड, मलेशिया, ये लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से क्यों डेवलप्ड है, क्योंकि वो लोग के पास में टैक्स का एडवांटेज है। क्योंकि उन लोगों की कंट्री में से जितने भी लोग
अगर अमेरिका का अगर डेटा देखोगे तो 65% पॉपुलेशन जो है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट लिंक करते हैं। इसकी वजह से 65% पॉपुलेशन का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको हैप्पी रखता है माय डियर फ्रेंड, ये नोवा रीजन है। ये नोवा रीजन हैप्पी। हैप्पी का अर्थ मतलब क्या होता है? कोई भी जॉब करो, कुछ भी करो, ये आपको कभी हैप्पी नहीं रखेगा, चाहे आपके पास में कितना भी पैसा आने दो। क्यों? कि जब भी आपके पास में कोई कितना पैसा आएगा तो वो नया टास्क क्रिएट करेगा, नया टास्क क्रिएट करेगा। अरे भाई मेरे पास में कोई, मेरे बाजू में कोई कॉम्पिटिटर तो नहीं आएगा, अरे भाई मेरे जितने भी कस्टमर्स है वो कोई खींच तो नहीं लेगा। इसकी वजह से उसके लाइफ में हमेशा स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस रहने के कारण वो आदमी कभी हैप्पी नहीं रह सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग 4 से 5 साल अगर आप अच्छे से बिल्डअप करते हो, अपनी टीम को बिल्डअप करते हो, 100% आपके लाइफ में हैप्पीनेस और फ्रीडम लाता है। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड, वेल्थ के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वेल्थ क्या है। हुँ? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वेल्थ क्या है, वेल्थ वेल्थ का अर्थ क्या होता है। वेल्थ का अर्थ ये होता है माय डियर फ्रेंड, वेल्थ को लाखों में या मतलब कि 5 लाख 10 लाख इसमें कभी काउंट मत करना। वेल्थ वो होता है कि आज के डेट में आप जो लाइफ जी रहे हो और जैसे जी रहे हो ना, वैसी लाइफ आप कितना दिन, कितना महीना जी सकते हो, अगर आपका करंट मतलब आने वाला जो इनकम रुकता है तो उसको कहते हैं वेल्थ। उसको कहते हैं वेल्थ। ऐसा नहीं है कि अगर आपका करंट इनकम रुक गया तो फिर चालू हो गया अपना एडजस्टमेंट वाला लाइफ। वो नहीं, उसको वेल्थ नहीं कहते हैं। वो वेल्थ नहीं है, वो एक आपका का सर्वाइवल लाइफ है माय डियर फ्रेंड। ड्रीम्स आर फुलफिल विद सरप्लस। सरप्लस सरप्लस तो सरप्लस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। सरप्लस इंसान के जीवन में हर एक इंसान के लाइफ में बहुत मायने रखता है। सरप्लस होना चाहिए सब लोगों के लाइफ में, लेकिन आज हम नहीं कर पा रहे। बहुत सारे बिजनेसमैन का सरप्लस कैसा होता है, ये मैं आप लोग को नीचे आपने देखा ही होगा। सरप्लस इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंसेस एंड कंटीजेंसी सेविंग। उन लोगों का सरप्लस उनका इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद, उनकी जो कंटीजेंसी सेविंग माइनस होने के बाद में उन लोगों के पास में सरप्लस बचता है। लेकिन लेकिन आज के डेट में अगर देखेंगे, एक मिडिल क्लास इंसान जो एम्प्लॉय है, जो दुकान चला रहा है, उसका उल्टा है। उसका उल्टा है। उसके इनकम में से पहले टैक्स कटते हैं माय डियर फ्रेंड। उसके बाद में जो पैसा बचता है वो अपने लाइफ में एक्सपेंस करने के लिए लगाता है। तो उसके पास सरप्लस तो रहता ही नहीं। नो सरप्लस, कोई सरप्लस नहीं है। एक मिडिल क्लास इंसान के पास में कोई सरप्लस नहीं रहेगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट का या फिर किसी छोटे मोटे दुकानदार का उदाहरण नहीं दे रहा। आप 5 साल के बाद में कहाँ हो गए, वो ये ये डिपेंड्स करता है कि आज आप क्या चीज कर रहे हो, किस तरह के बुक आप पढ़ रहे हो, किस तरह के लोगों के साथ में आप एसोसिएटेड हो। ये आपका डिसाइड कर 5 साल में आप कहाँ रहोगे आगे। ये ये डिपेंड्स, ये दो चीज के ऊपर है। आप किस तरह के बुक रीडिंग कर रहे हो, किस तरह के वीडियोस आप देख रहे हो, या कौन से लोग कैसे किस किस तरह के लोगों के साथ में आप रहे हो। आप देख लेना आपके आजू बाजू में किस तरह के लोग हैं, आप किन लोगों को हर रोज हाय हेलो करते हो, किस तरह के लोगों को आप लोगों के साथ हर रोज बात करते हो, किस तरह की बातें करते हो उन लोगों के साथ में। ओके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अगर देखा जाए माय फ्रेंड, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जिस किसी भी इंसान के बाजू में रहते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोग आपके साथ में रहते हैं जो हाई ड्रीमर होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, कमिटेड होते हैं, और उन लोगों की उन लोगों की वैल्यूज होती है। आज आपके पास में ऐसा कोई इंसान है माय डियर फ्रेंड? अगर है तो 100% आप भी सक्सेस होंगे। 100% आप भी उसी की तरह सक्सेस होंगे। अगर नहीं है तो भी आप उसी इंसान की तरह बनोगे जो आपके सराउंडिंग में। रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग।
ये बहुत लोगों की सोच है, समझ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कोई इंसान कैसे फेल हो सकता है? कोई भी काम बिना किए ही कैसे फेल हो सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। कैसे हो सकता है? किसी भी काम को बिना किए कोई इंसान कैसे फेल हो सकता है? अगर आपको फेल होना है तो कोई ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। काम करके देखना पड़ेगा। और काम करने के लिए 1-2 महीना, 8 दिन, 15 दिन या 1 साल, आधा साल नहीं, मिनिमम तीन तीन साल मिनिमम 3 साल, मिनिमम 3 साल जो इंसान काम करेगा, दिलो जान से काम करेगा, अपना 100% दे के काम करेगा, उसके बाद अगर वो इंसान बोलता है कि मैं फेल हो गया हूँ, तो मैं उस इंसान को अप्रिशिएट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना 100% दिया है। ओके। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो बोलते हैं कि भाई मैं कर चुका हूँ और मैं फेल हो चुका हूँ। तो ऐसे मैं सेवन सेवन कारण बताऊंगा कि लोग क्यों फेल होते हैं, जबकि ये फेल नहीं होते। उसका कारण दूसरा ही है, मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। पहला कारण है, पीपल अंडरस्टिमेट दिस बिजनेस। इस बिजनेस को बहुत सारे लोग हैं, बहुत कम ही लेते, मतलब बहुत निचला बिजनेस समझते हैं, एकदम थर्ड क्लास बिजनेस समझते हैं लोग इसको। लोग लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो बिजनेस है ये हमारे हमारे मतलब हमारे इसको सूट नहीं करता है, हमारे लाइफस्टाइल को सूट नहीं करता, हमारे लिए सूट नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे लोगों का अ, उसमें ये रहता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्शन रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग इस बिजनेस को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इस बिजनेस को टाइम नहीं देते हैं, इस बिजनेस को एफर्ट नहीं देते हैं, इस बिजनेस को वो लोग अपनी एनर्जी नहीं देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको ये सारी चीजें देना बहुत जरूरी है। प्रायोरिटी, एफर्ट, एनर्जी और आपका टाइम। जब आप ये चारों चीजें दोगे तो आप उस बिजनेस में कभी फेल नहीं होगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग और बहुत बड़े बड़े लीडर जो आज सक्सेस है वो लोग कह रहे हैं। ओके। सो ये आपको देना बहुत जरूरी आएंगे। तो आपको रिजल्ट कैसे आएंगे अगर आप ये नहीं दोगे? तो 100% नहीं आएंगे रिजल्ट। और फिर ये नहीं देते हैं और रिजल्ट नहीं आते, और फिर वही लोग कहना चालू कर देते हैं कि मुझे पता था कि ये बिजनेस जो है काम नहीं करता है, ये बिजनेस रिजल्ट नहीं देता है, ये बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता। ऐसे लोग बोलते हैं। दूसरा रीजन है, लोग जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके इस बिजनेस में आते हैं। बहुत सारा रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखकर इस बिजनेस को आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि भाई 2-4 लोग, 6 लोग, 10 लोगों के साथ में अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन या अपॉर्चुनिटी शेयर कर दिया तो वो लोग मेरे पास आएंगे, खुद चलकर आएंगे और मुझे पैसा दे देंगे कि ये लो भाई, तुमने तो बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाया मुझे, आ, ये पैसा ले लो और मेरा भी बिजनेस चालू करवा दो। गलत है माय डियर, ये रॉन्ग है। आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप जो भी सिस्टम आपको बताया जाता है वो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ में काम करना पड़ेगा। तब जाके आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका प्रॉफिट मिलेगा। आपको इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट देना पड़ेगा, इस बिजनेस को आपको पैशनेटली करना पड़ेगा, इस बिजनेस को आपको हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इस बिजनेस में आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, इस बिजनेस में डेली एक्शन होना जरूरी है। ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड। क्या क्या होना जरूरी है? कमिटमेंट होना जरूरी है, पैशन होना जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क होना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी होना जरूरी है, और डेली एक्शन। डेली एक्शन ये बहुत ही पावरफुल एक इसका रीजन है जो लोग नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते? लोग करते, आज लिस्ट बनाने के लिए बोला आपके लीडर ने, लोग बोलते चलना यार,
दोपहर को बनाऊंगा। दोपहर हो जाती है, अरे यार थोड़ा आराम कर लो, फिर शाम को बनाऊंगा। शाम को खाना खाते हैं, फिर बाद में बोलता है कि अरे यार अभी तो नींद आ रही है, थोड़ा सा टीवी भी देखता हूँ, फिर बाद में करता हूँ। फिर टीवी भी देख लेते हैं, उसके बाद में नींद आ जाती है, आदमी सो जाता है, फिर दूसरे दिन पे चला जाता है, फिर दूसरा दिन वैसे ही आता है। ये जो एक्सक्यूजेस है, ये आपके लीडर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा माय डियर फ्रेंड, ये आप नोट कर लेना। आपके लीडर के बिजनेस के ऊपर जीरो इम्पैक्ट रहेगा। आपका लीडर का बिजनेस जो है ना, वो कभी कम नहीं होगा अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई तो। ये पूरा का पूरा आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करेगा। किसके? आपके बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस आपके लीडर ने आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला, उसके पीछे के रीजन को समझो, उसके पीछे के कारण को समझो, क्यों बताया गया। ओके, तो ये जो है, ये करना बहुत जरूरी है। पैशन, डेली एक्शन होना जरूरी है। रोज अगर आपने कमिटमेंट किया कि मुझे रोज 4 लोगों के साथ में कॉल करना है, 4 लोगों को या 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, या और हफ्ते में एक आदमी का एक इंसान का एक आदमी का क्लोजिंग लेना है, ठीक है। मैं इतना नहीं, मैं आपको एक चीज ही बोलता हूँ, अगर आपने दिन में एक आदमी को भी अगर प्लान दिखाया, कितना? एक आदमी को। वीक में आपके 7 लोगों के प्लान होते हैं, और पूरे महीने में 21 प्लान होते हैं। अगर 21 लोगों में से 2 क्लोजिंग भी अगर आपके महीने में आते हैं, ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर महीने में 2 क्लोजिंग भी आते हैं ना, तो माय डियर फ्रेंड, एक साल के अंदर आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेली एक्शन होना बहुत जरूरी है। डेली एक्शन होना बहुत जरूरी, कंसिस्टेंसी होना जरूरी, कमिटमेंट के साथ, पैशन के साथ में होना जरूरी है। वाह। थर्ड रीजन, जीरो एंट्री कॉस्ट। ये इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन और खूबसूरती है माय डियर फ्रेंड, जीरो एंट्री। ये इस बिजनेस की बहुत बड़ी खूबी है, लेकिन इस बिजनेस की बहुत बड़ी दुश्मन है, बहुत बड़ी दुश्मन है। क्यों है? क्योंकि मैं नीचे बताऊंगा 5वें नंबर पे क्यों है दुश्मन। लोगों को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, ना दुकान डालना है, ना स्टॉक मेंटेन करना है, ना प्रोडक्ट खराब होने की कोई रिस्क है। लोग आएंगे, खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, उसका कोई कोई टेंशन नहीं है। जीरो एंट्री कॉस्ट। फोर्थ नंबर, नो अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं होने के कारण बहुत सारे लोग हैं, काम करते ही नहीं। जैसे कि अगर आज आप किसी भी जॉब में या किसी भी दुकान पे, या कोई भी दुकान, अगर आपका खुद का भी दुकान होगा, तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि अगर किसी नौकरी में अगर जाते हो, तो वहां पे आपका बॉस होता है। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है माय डियर फ्रेंड। आपको किसी को रिपोर्टिंग नहीं करना है। आप आपके ऊपर कोई किसी भी चीज की अथॉरिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड। बिजनेस, आपका दुकान, आपके ऊपर अथॉरिटी रहती है, आपके ऊपर वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। आपको दुकान नहीं ओपन करोगे तो आपको पैसा नहीं आएगा। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। आपको पूछेगा भी नहीं कोई, क्यों किया क्यों नहीं किया करके। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। जब चाहो तब आप कर सकते हो, कोई वर्किंग के आवर्स फिक्स नहीं है। कोई कोई वर्किंग का प्लेस नहीं है फिक्स। आपका प्लेस जो होता है, काम करने का जो जगह है, वो कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी जगह पर करना है या फिर और सबसे बड़ी बात है, नो बायोमेट्रिक सिस्टम। अगर आप जॉब पे हो ना, वहां पे जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसकी वजह से आप चाहे कुछ भी करते हैं, कैसे भी करते, चाहे ट्रेन में लटक लुटक के कैसे भी जाते हो, दब 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 के जाते हो, लेकिन वो टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि बायोमेट्रिक है। आज मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहता हूँ। कंपनी, अगर आप, बहुत सारी कंपनियों के ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप, कंपनी ने जो दिया हुआ टाइम रहता है, उससे 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर आप लेट होते हो, तो कंपनी, अगर आप वैसे 3 दिन करते हो, तो आपका आधा दिन का सैलरी काटती है। ये बहुत सारी कंपनियों में मैंने देखा है और सुना है, बराबर ना।
तो मैं ऐसे सारे लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आप 3 दिन 5 से 10 मिनट अगर डिले लेट होते हो, तो 3 दिन का अगर पकड़ोगे तो 30 मिनट्स होता है आपका लेट मार्क। उसके लिए आपका आधा दिन का सैलरी काटा जाता है। लेकिन हर रोज हर रोज जो आप आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा एडिशनल डालते हो उस कंपनी में, उसका काउंटिंग क्यों नहीं होता है कंपनी में? ऐसा कभी आपने क्वेश्चन पूछा है? नहीं पूछा है? जरूर पूछ लेना आप। ओके। जीरो एग्जिस्ट कॉस्ट, जो थर्ड थर्ड का जो मैंने बताया था, जीरो एंट्री कॉस्ट, तो जो कंपनी का सबसे बड़ी खूबी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी है, जो जीरो एग्जिट कॉस्ट होता है। क्योंकि आपने लगाया ही कुछ नहीं माय डियर फ्रेंड। इसके लिए आपको इस बिजनेस से बाहर होने के लिए कोई मतलब थोड़ा भी तकलीफ नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं, कुछ भी मतलब आपको ऐसा मतलब लगेगा ही नहीं कि मैंने भाई बहुत कुछ कमाया है करके। इसके लिए जीरो एग्जिस्ट कर, नॉट विलिंग टू फॉलो द सिस्टम। ये जो लाइन है 6 नंबर का, जो रीजन है, ये उन लोगों के लिए है जो इन कैटेगरी में बैठे, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट होते हैं। वो लोग क्या समझते हैं कि भाई ये तो हमें, ये सारी चीजें तो हमको, हमें सब पता है, इसके बारे में हमको सब पता है, सबको हमको सब मालूम है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे ये सब मालूम है और ये सब मैं जानता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा और ऐसा हो सब कुछ, यही कारण है, यही वो कारण है जो इन लोगों को बिजनेस के बाहर निकलने का रास्ता देता है। यही एक कारण है वो, लैक ऑफ फोकस एंड टाइम। लैक ऑफ फोकस एंड टाइम। बहुत सारे लोग जो है जानते हुए और न जानते हुए अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं आज के डेट में। बहुत सारे लोग हैं कि जो जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं। अरे यार, मैं इसको बताऊंगा तो ये मेरी बात सुन लेगा, मैं इसी को बताऊंगा, दूसरे को नहीं बताऊंगा। ये बहुत सारे लोगों का ये होता है। बहुत सारी चीजें है ना, लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। जैसा मैंने बताया लिस्ट के बारे में, हाँ, लोगों को फोन करने के बारे में, हाँ कि भाई लोगों को अभी नहीं, बाद में करूंगा फोन, अभी वो नींद से उठा नहीं होगा। ओके, मॉर्निंग में वो ये सोचते कि वो अभी नींद से नहीं उठा होगा, अभी उठा होगा लेकिन वो नहा रहा होगा। ओके, नहा रहा होगा तो बाद में वो सोचते कि अरे अभी तो वो चाय पी रहा होगा। उसके बाद में सोचते कि अरे यार अभी वो बिजी होगा थोड़ा सा, उसका अगर ऑफिस का वर्क होगा तो। अरे बाद में फिर वो दोपहर के टाइम में वो सोचते कि भाई अभी तो वो लंच कर रहा होगा, बाद में करता हूँ। ये जो है ना पोस्टपोनमेंट, ये आप खुद पोस्टपोन कर रहे हो ना। ये इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपना खुद का टाइम, ये आपकी जो सक्सेस है उसको आप खुद अपना आप खुद पोस्टपोन कर रहे हो, आपकी सक्सेस को पोस्टपोन कर रहे हो। अरे आप कॉल करके देखो तो सही कि वो बंदा बिजी है क्या, वो बंदा सही में बिजी है क्या। कॉल करके देखोगे, वो फोन उठाने के बाद में बताएगा ही आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। ठीक है, उसका काम खत्म होने के बाद में उसको बोलो कि भाई मैं तभी कॉल करता हूँ करके, सिंपल है। लेकिन पोस्टपोन मत करो, पोस्टपोन नहीं करना। इतने सारे जो 7 रीजन मैंने आप लोगों को बताए, अगर ये बिजनेस को अगर आप ये सॉरी ये सातों के सातों रीजन को अगर आप सही ढंग से स्टडी करोगे और सही ढंग से इसको है ना अंडरस्टैंड करोगे, तो आप एक ही चीज समझ पाओगे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी इंसान फेल नहीं होता है। एक भी इंसान फेल नहीं होता है। सभी के सभी लोग जो भी इस बिजनेस में बोलते हैं ना कि हम लोग फेल हो चुके हैं, वो सभी लोग जो है ना वो क्विटर है। क्विटर मीन्स कि वो लोगों ने बिजनेस बंद किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते, वो लोग स्मार्टली काम करना ही नहीं चाहते, वो लोग कमिटमेंट के साथ काम करना नहीं चाहते, वो लोग एक्टिविटी के साथ में काम नहीं करना चाहते। ये सभी लोग जो है ना ये क्विटर्स है, क्विटर। ओके, तो ये 7 रीजन को अगर आप सही ढंग से पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग, अगर मैं एग्जांपल आप लोग को देना चाहूंगा ना, तो एक मैं अच्छा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत मतलब मैंने भी देखा है, स्कूल के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा।
सेम स्कूल होता है, सेम बुक होती है, सेम टीचर होता है, सेम क्लास होती है, हमारे पास में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम होता है, फिर भी एक क्लास के जितने भी स्टूडेंट है वो सबके रिजल्ट क्यों डिफरेंट डिफरेंट आते हैं? क्यों डिफरेंट डिफरेंट आते हैं? वजह है कि भाई हर एक इंसान की जो कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की, काम करने की, उसको स्टडी करने की, उसके ऊपर वो क्या एक्शन करता है, उसको वो कितना डेडिकेशन देके वो अपना देता है उसमें, और कितना वो उसमें स्मार्टली काम करता है, कितना वो स्मार्टली उसको जो टीचर ने होमवर्क दिया है उसको वो स्टडी करके उसको पूरा करता है, वो डिपेंड करता है। बहुत सारी नेगेटिविटी भी बहुत होती है सर इसको लेकर। लॉट ऑफ इलीगल मनी मनी सर्कुलेशन कंपनियां हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, लोगों को लगता है कि भाई वो भी नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे लोगों के पास में लैक ऑफ नॉलेज है, बहुत सारे लोगों के पास में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, नॉलेज लोग लेना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों कि लोग जो है इस इंडस्ट्री के बारे में स्टडी नहीं करना चाहते। अगर वो स्टडी करेंगे तो इस बिजनेस के, इस इंडस्ट्री के बारे में उन लोगों को पता चलेगा कि रियली हम कहाँ है और इंडस्ट्री क्या दे सकती है। ये इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री है कि उसके लाइफ में बहुत बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। कैसे? ये इंडस्ट्री सिंपल है सर, पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, पैसा दोगे तो सामान मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। सिंपल है, सिंपल फंडा है। पैसा दोगे सामान मिलेगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा। ये सिंपल रूल है इस इंडस्ट्री का। काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग शायद प्रोफेशन में उतना रिस्पेक्ट, लेकिन आप ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, इस प्रोफेशन में रिस्पेक्ट नहीं होता है। मुझे एक चीज बताओ माय फ्रेंड, दुनिया में ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जो आपको गारंटेड रिस्पेक्ट देता है? अगर है तो मुझे बताना, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। डॉक्टर्स की बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो लोगों को डरा डरा के लाख ऑफ रुपए, लाखों रुपए कमाते हैं, और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं कि जो लोगों को सर्विस के लिए काम करते हैं, लोगों की लोगों के क्या बोलते हैं ना उसको, रेस्पेक्ट के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। बहुत सारे टीचर्स, वो ऐसा ऐसा एक भी ऐसा प्रोफेशन मुझे बताओ माय फ्रेंड कि जो एजुकेशन सस्ता है। देखो जो एजुकेशन सिस्टम है, बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है जो फ्री लोगों को एजुकेशन देते हैं, बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम है जो लोगों से पैसा डबल लेते हैं, ट्रिपल लेते हैं। ये 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 बहुत सारे रीजन हैं जो कि आपको गारंटी कौन देता है माय फ्रेंड? कोई भी प्रोफेशन आपको गारंटी नहीं देता है, लेकिन आप जो प्रोफेशन कर रहे हो वो प्रोफेशन आप कितनी ईमानदारी से, कितना डेडिकेशनली और कितना लोगों के भलाई के लिए कर रहे हो ना, वो आपको रिस्पेक्ट देता है। रिस्पेक्ट आपको काम नहीं देता है, जो काम आप कर रहे हो लोगों के लिए वो काम आपको रिस्पेक्ट देता है। ओके, तो आज के दिन के लिए होप कि मैं आप सभी लोगों को मेरा जो आज का जो सेशन है मैं समझा सका हूँ, और आप लोग अंडरस्टैंड हो सके हो गए होंगे कुछ। अगर इसके रिलेटेड आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन या होगा या कोई भी क्वेरीज होगी तो आप लोग पूछ सकते हो। तो थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और शांति से मेरा आज का सेशन सुना, समझा। होप मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा दे सका आज। यस सर, यस सर।